मंत्रिमंडल विस्तार आज होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। और सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें कि शपथ के लिए विधायकों के पास फोन कॉल्स पहुंचने लगे हैं। जिन जिन के पास अभी तक फोन पहुंचा है उनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और इसके साथ ही कृष्णा गौर का नाम शामिल है। तो ये वो विधायक हैं जिनका अब मंत्रिमंडल में जगह पाना कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इन्हें फोन पहुंच गया है कि आप अब तैयार रहिए, भोपाल पहुंच जाइए, क्योंकि आज आपको लेनी है शपथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि तुलसी सिलावट, टेंडर सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, इनके नाम भी लगभग तय बताए जा रहे हैं। हालांकि भोपाल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से दो विधायक जो कि मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं, कृष्णा गौर महिला विधायक और उसके साथ ही विश्वास सारंग जो शिवराज कैबिनेट में भी नजर आए थे और अब आपको मोहन कैबिनेट में भी ये दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर है, सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की और 28 नामों की सूची राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सौंप दी गई है। ये वो 28 नाम है जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राजभवन से फोन पहुंच चुका है इन तमाम विधायकों के पास और आज ये बनने वाले हैं मध्य प्रदेश में मंत्री। तो ये बड़ी खबर है कि 28 नाम, हालांकि चौंकाने वाले नाम भी होंगे, महिला विधायकों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन किस तरह से संभागों को साधा जाएगा, क्या संसदीय क्षेत्रों की बात निकल कर आ रही थी, तो 29 के 29 लोकसभा क्षेत्रों से क्या विधायक इस मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि संतुलित मंत्रिमंडल और आदर्श मंत्रिमंडल आपको नजर आएगा। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर है ये खासकर प्रदेश के लिए, जिस तरह से लंबे वक्त तक जो है इस बार इंतजार करना पड़ा, चाहे नतीजों को लेकर हो, नतीजों के बाद से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो और उसके बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर। तो आज वो चीज स्पष्ट होने जा रही है। दोपहर 3:30 बजे का वो वक्त रहेगा जब तमाम वो 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो तमाम ऐसे नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कृष्णा गौर है, विश्वास सारंग है, ये भी बड़े मंत्री बन सकते हैं। कृष्णा गौर, विश्वास सारंग के पास फोन पहुंच चुका है, लेकिन बंसल न्यूज के पास कुछ चौंकाने वाले नामों की भी सूची है। जी हां, कुछ ऐसे नाम जिसमें राधा सिंह, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी वो नाम है, ये चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। तो बंसल न्यूज पर इन नाम को हम पहले ही बता रहे हैं, लेकिन चलिए मंत्रिमंडल की 10 बड़ी बातें समझ लीजिए। 18 विधायक कैबिनेट मंत्री पद की इसमें शपथ लेंगे। इसके अलावा 28 विधायक जो सभी मंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें से 6 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दर्जा मिल सकता है। 4 विधायक राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो सीनियर के साथ सिंधिया खेमे को भी साधा जाएगा। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय जातिगत समीकरण देखने को मिलेगा। इसके अलावा दागदार नेताओं को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिलने वाली, कई नए चेहरों को जगह मिलने वाली है, ये निश्चित माना जा रहा है। 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया और उसमें वो तमाम नए चौंकाने वाले नाम भी रहे जिन्हें पहली बार ही जो विधायक बनकर आए हैं वो मंत्री बन गए हैं। इस बार खेमेबाजी क्या वो बीजेपी यहां दूर करने वाली है? क्योंकि ये माना जाता है कि आमतौर पर देखा जाता है ये उस खेमे से हैं, ये उस खेमे से हैं, तो क्या सिर्फ अब एक ही खेमा रहने वाला है, बीजेपी का खेमा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब तक चलता रहा तब तक चुनाव नहीं हुए थे। उससे पहले उपचुनाव और उसके बाद फिर खेमे चलते रहेगी, ये उसका खेमा, ये इसका खेमा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पर विराम लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप जो सूची देख रहे हैं, हम अब ये नहीं कहेंगे कि शपथ ले सकते हैं, नहीं लेने वाले हैं। बंसल न्यूज पर जो नाम दिखाई दे रहे हैं, कल रात से हम वही सारे नाम चला रहे थे, 1-2 नामों को छोड़ दें, संभावित नाम, उन्हीं नामों पर मोहर लगी है। थोड़ी ही देर में जो पूरी सूची है वो भी हम दिखाई रहे हैं। लेकिन बड़ा चौंकाने वाली बात है कि राधा सिंह को चितरंगी से मौका दे दिया। जैसा हमने देखा था छत्तीसगढ़ में एक नया चेहरा सामने आया था, जिला पंचायत में रहा करती थी और उनको इसी तरह लक्ष्मी को, और चितरंगी से राधा सिंह को मौका मिलने से रीति पाठक एन वक्त पर कट गई, नुकसान हो गया। रीति पाठक मतलब एक सांसद ऐसी है जो मंत्री नहीं बनने जा रही, बड़ी खबर यह है। दूसरी तरफ हम बात करें तो प्रतिभा बागरी जो बिंद से आती, बिंद से दूसरा चेहरा है, मतलब तीन चेहरे हो गए बिंद से। एक तरफ चितरंगी से राधा सिंह, दूसरी तरफ प्रतिभा बागरी और राजेंद्र शुक्ल खुद है। तो मतलब आप देखिए जातिगत समीकरणों को, एक आदिवासी, एक एससी और एक सवर्ण, इस तरह से पूरा यदि हम मंत्रिमंडल को देखते हैं। लेकिन
अब खेमेबाजी की बात ना करते हुए हम कहें कि सिंधिया के साथ जो लोग आए थे तो उसमें काफी लोगों को जगह मिल रही। गोविंद राजपूत है, तुलसी सिलावट है। अच्छा मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 में हमने देखा विंध्य को लेकर काफी सवाल खड़े हुए, जिसका जवाब आज तक भी राजेंद्र शुक्ला को देना पड़ा जब तक कि उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अब विंध्य से 3 से 4 नेता जिन्हें कैबिनेट में भी जगह मिलने जा रही है, संवैधानिक पद भी मिलने जा रहा है, तो अब विंध्य को लेकर सवाल नहीं उठ सकेंगे। देखिए बिंद ने साथ भी बहुत दिया जाए। आप देखिए ना, पिछली बार 24 सीटें आई थी, इस बार बढ़ के 1 हो गई। उम्मीदें ये कर रही थी कांग्रेस की शायद बिंद से नुकसान हो जाएगा, तो बिंद से बहुत अच्छा साथ मिला और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी साथ दिया। हम करें मालवा की बात, तो मालवा से भी बड़े चौंकाने वाले नाम दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो मंत्री बनने जा रहे हैं, लंबे अरसे के बाद विधानसभा में अब दिखाई देंगे। अभी दिखाई दिए, हम देख रहे थे सबसे पहले कैलाश जी किस तरह बात रख रहे थे सरकार की तरफ से। तो ये इस बार का मंत्रिमंडल बहुत अलग है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे लोग शपथ लेने जा रहे हैं, बहुत ही सीनियर मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर ऑलरेडी विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। पर जिन नामों की हम, प्रदीप लारिया एक नया चेहरा है, इस बार SC वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। एक और नाम नया, नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल पहली बार के विधायक, मतलब 3 पहली बार के हो गए। एक तरफ हम प्रतिभा को देख सकते हैं, राधा सिंह को देख सकते हैं और नरेंद्र शिवाजी पटेल को, 3 पहली बार की विधायक। तो चौंका दिया जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें करते हैं। पूरी सूची में उसी तरह की बातें दिखाई दे रही है। 28 मंत्री होंगे, 18 कैबिनेट होंगे, 6 स्वतंत्र प्रभार, मतलब जिनके पास उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार रहेगा, वो निर्णय लेने में सक्षम होंगे। और बाकी जो 4 बच रहे हैं वो राज्य मंत्री उनको बनाया जाएगा। अब राज्य मंत्री कौन होगा ये तो अभी तय नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिलाकर 28 मंत्री जो राज से बंसल न्यूज कह रहा था वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर यह तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। कुछ ही देर की बात है, कुछ घंटों का वक्त है जया, उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है। महिलाओं को लेकर अगर बात करें तो कितनी महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि इस बार महिलाएं भी काफी जीत कर आई हैं। देखिए महिलाओं की यदि हम संख्या देखें तो कृष्णा गौर पहली बार मंत्री बनने जा रही है, भोपाल से बिल्कुल बनने जा रही है। प्रतिभा बागड़ी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो मंत्री बनने जा रही है। राधा सिंह मंत्री बनने जा रही है। दूसरी तरफ संपतिया उइके, ये भी देखिए, ये भी बिंद से ही आती, मेरे ख्याल से श्योपुर से है शायद। जी। तो और बिसाहू लाल गए, मतलब बिसाहू लाल की जगह संपत्ति या उइके को मौका मिल गया है। आदिवासी चेहरों को काफी जगह मिली, आप देखेंगे। नागर सिंह मंत्री बन रहे हैं, निर्मला भूरिया मंत्री बन रही है। तो बिंद को आप देखिए कि बिंद के अलावा हम महाकौशल या सभी देखें तो करीब करीब महिलाओं की संख्या 10 के आसपास मुझे दिखाई दे रही है अभी। जी, जिसमें से 3 कैबिनेट में होंगी, बाकी राज्य मंत्री बनेंगी। लेकिन 3 कैबिनेट मंत्री तो कम से कम महिला बनने जा रही। अर्चना चिटनिस, अर्चना चिटनिस पूर्व में मंत्री रह चुकी, महिला बाल विकास, हायर एजुकेशन सबका उन्होंने बड़ा जिम्मा निभाया है और बहुत अच्छी मंत्री, काफी अनुभव है उनके पास। तो आप देखिए अनुभव को भी मौका दिया है, नए चेहरों को भी मौका है और जाति और क्षेत्रीयगत समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया। दिनेश, बिल्कुल मनोज जी, लेकिन मैं लौटूं आपके पास, लेकिन इंदौर का हम रुक करते हैं। हमारे साथ पीयूष इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उसके बाद आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। मालवा निमाड़ को बहुत अच्छे से पीयूष समझते हैं, कई बड़े चेहरे। पीयूष, कहां पर आप मौजूद हैं? और सूरज भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले पीयूष, आपके पास कहां मौजूद है? कुछ तस्वीरें जी। देखिए बिल्कुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त इंदौर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये हेलीपैड है बापट चौराहे के पास में और आज चूंकि हुकुमचंद मील का जो मजदूरों का कार्यक्रम होना है और आप तस्वीरों में देखिए सीधे आपको नजर आ रहा है डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनके साथ है कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट। और जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे कि संभवतः वही चेहरे होंगे कैबिनेट में, तो फिलहाल जो है वो हेलीपैड पर स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम जो बीजेपी के नेता हैं। और कुछ ही देर में हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुकुमचंद मील का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कनकेश्वरी देवी मेला ग्राउंड पर, वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। लेकिन पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है। आप देखें पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में साफ तौर पर जब सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे तो पारंपरिक अंदाज में, मालवा के पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है और हेलीपैड पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर मोहन यादव, और इसके बाद में एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ यहाँ पर हुकुमचंद मील के मजदूरों के जो खाते में राशि आने वाली है वो यहाँ पर वितरित की जाएगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट को लेकर जो हलचलें तेज थी, सुबह से हम लोग लगातार ये दावा कर रहे थे, लगातार बंसल न्यूज दिखा रहा था कि कौन कौन से चेहरे होंगे। तो फिलहाल 2 चेहरे यहाँ पर इंदौर की सियासत के 2 दिग्गज चेहरे, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ तुलसी सिलावट, अनुभवी चेहरा कहीं न कहीं शामिल होंगे। तो ये आप देखें कि हम लोग ये भी कह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से रवाना होंगे तो दोनों ही नेताओं को साथ में यहाँ पर लेकर जाएंगे राजधानी
शपथ ग्रहण समारोह में भी ये नेता शामिल होंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल हेलीपैड से, और ये देखिए सीधी तस्वीरें आगे बढ़ते हुए सीएम मोहन यादव और उनके साथ में दिग्गज नेता लगातार आगे बढ़ता हुआ ये काफिला है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में नजर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने जो है वो जब बात की थी कैलाश विजयवर्गीय से, तो उन्होंने मंत्रिमंडल के जो शपथ है उस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि जो है वो मुझे अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब आ रहे हैं उनके माध्यम से कहीं न कहीं सूचना मिलेगी। लेकिन जो भी टीम होगी, जो भी चेहरे होंगे, वो मध्य प्रदेश के विकास में कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभाएंगे। कैबिनेट में जो भी तमाम मंत्री होंगे वो ये कहीं न कहीं यहाँ पर इसी जो है वो कोशिश में रहेंगे कि मध्य प्रदेश के विकास में कहीं न कहीं साफ तौर पर जो है वो अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन ये देखिए, और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है हम लगातार दिखा रहे हैं कि तुलसी सिलावट को फोन आ चुका है। और ये देखिए आप इस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, खिलखिलाते और मुस्कुराते, और पीछे आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय। तो ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है साफ तौर पर जया कि किस तरीके से आज मंत्रिमंडल में हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह। और रमेश मेंदुला जो काफी करीबी हैं कैलाश विजयवर्गीय के, वे भी यहाँ पर स्वागत करने के लिए जो है वो शामिल हुए हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि बहुत मुस्कुराती हुई तस्वीरें, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि आज कैबिनेट उनकी पीयूष, और महत्वपूर्ण यह है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है और जो उनका बॉडी जेस्चर है, आप उसे अगर समझ सके तो समझ लीजिए। अगर आप में ये कला है कि आप उनकी भाव भंगिमाओं को पढ़ सकते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या कुछ कहती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद पीयूष, ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। बातचीत आपसे आगे भी करेंगे। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, कहाँ मौजूद हैं आप और कुछ हलचलें, कुछ तस्वीरें पीछे की दिखाइए, क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल फोन आने के बाद लगातार जो नेता हैं उनके बंगलों पर भीड़ देखने को नजर आ रही है। और खासतौर से गोविंदपुरा सीट से विधायक कृष्णा गौर जो करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती हैं, उसके बाद देखिए लोग गुलदस्ते बुके लेकर उनके बंगले पहुंच रहे हैं क्योंकि फोन आ चुका है, मंत्री बन रहे हैं। कुछ लोग भी खड़े, उनसे ही बात करेंगे। अब आपकी विधायक मंत्री बन रही है, क्या कहेंगे? मंत्री बने, ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्षेत्र के लोगों की भी खुशी की बात है और लोगों को उम्मीद तो बहुत पहले से भी थी, इसलिए इससे बड़ी अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। देखिए, क्षेत्र के लोगों में भी खुशी नजर आ रही है। कुछ और महिलाएं भी हैं जो खासतौर से लंबे समय से कृष्णा गौर के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही थी और यही कारण है कि रिकॉर्ड बना 1 लाख से ज्यादा जीती हैं। 6,668 वोट, वो हमें एकदम जवानी याद हो चुका है। देखिए, ये वो मेहनत है जो आंकड़े बिल्कुल फिगर जो है वो पूरा याद है। आज अब विधायक से आपकी जो और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सूरज आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच